वीडियो में हमें ये डिस्कशन करना था कि क्या रीज़न है कि जो आपका डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो रीज़न है ना, वो रीज़न है आपका कि यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ये मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये कंसेप्ट है जो कि आपका कंज्यूमर थ्योरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये पहला कंसेप्ट है जो आपको पहले पढ़ना था। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, देखिए आप खुद जानते हो कि जैसे जैसे मेरे को कोई भी चीज़ खानी होती है, तो मान लीजिए कि मैं एक चॉकलेट खा रहा हूँ और उस चॉकलेट को मैंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो उस चॉकलेट को मैंने यहाँ से शुरू करा था खाना। ठीक है, यहाँ से शुरू करा, मैंने क्या करा, मेरे को मज़ा आ रहा था। देखिए यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी को यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है। ठीक है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है मेरा यहाँ पे था। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैंने चॉकलेट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करनी चालू कर दी तो मेरा सेटिस्फैक्शन गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि ये सेटिस्फैक्शन हो गई ज़ीरो। लेकिन फिर भी मेरे को वो चॉकलेट खानी पड़ रही है। अगर मैं वो चॉकलेट ज़बरदस्ती खाऊंगा तो मेरा यहाँ पे एमयू डाउन चला जाएगा। डाउन का मतलब ये है कि वो चला गया माइनस में। ठीक है, अगर वो माइनस में चला गया तो मेरे को तो नुकसान हो रहा है। देखिए कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा ओवर कर दी जाए या ओवर ईटिंग जब हम कर देते हैं तो आपको पता ही है वॉमिटिंग हो जाती है या तबीयत खराब हो जाती है। तो रीज़न यही है कि देखिए कि कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाए तो उससे आपकी यूटिलिटी का लेवल गिर जाता है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट ये है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो डिमिनिशिंग होती है। डिमिनिशिंग का मतलब गिरती हुई होती है। ठीक है, घटती हुई होती है। रीज़न भी बताया मैंने कि जैसे जैसे हम एक एडिशनल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ का या किसी भी कमोडिटी का, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल गिरता है, और सेटिस्फैक्शन लेवल से जो भी कमोडिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस कमोडिटी से हमारा मन उठ जाता है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है उसकी यहाँ पे ना मैंने केस भी लिखा है कि जो कंज्यूमर है ना, जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होगा। सर इक्विलिब्रियम में कब होगा? इक्विलिब्रियम में तब होगा जब एम यू जो है वो पी एक्स के बराबर होगा। ये एम यू पी एक्स के बराबर कहाँ पे होगा? ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इसको शो करता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर वाले पॉइंट की बात करें तो वो अलग है, यानी कि यहाँ पे जो एम यू है, ठीक है, एम यू एक्स है, एम यू ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है पी ऑफ एक्स से, और नीचे वाले केस में एम यू एक्स जो है वो लेस देन है पी ऑफ एक्स से। ठीक है, मतलब प्राइस ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम है। तो मतलब ये है कि जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं हम, वैसे वैसे हमारी एमयू गिरती है, हमारा सेटिस्फैक्शन का लेवल गिरता है। इसलिए जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है ना, तो प्राइस बढ़ने से क्या है, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल देखिए वहीं पे दिखेगा जहाँ पे प्राइस कम है। जहाँ पे प्राइस कम होगा हम वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, जहाँ पे प्राइस हमें कम नहीं मिलेगा वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो जाती है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है ना, सेकेंड पॉइंट है आपका कि क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड का। एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ना दो कमोडिटी के केस में लिया जाता है, टू कमोडिटीज के केस में। ठीक है, टू कमोडिटीज के केस में यहाँ पे इसको लिया जाता है। तो दो कमोडिटीज के केस में जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कॉफ़ी और चाय का, कॉफ़ी एंड टी का, कॉफ़ी एंड टी का एग्जांपल लेते हैं। देखिए कॉफ़ी एंड टी जो है ये दोनों एक दूसरे के पूरी तरह से परफेक्ट तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए क्या होता है कि जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो आप उसको खरीदना बंद कर देते हो। जैसे मान लीजिए कि कॉफ़ी है, हमारे पास कॉफ़ी है एंड टी है। ठीक है, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो मैं कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दूंगा। अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो मैं इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा, और अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो मैं इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर इसका प्राइस बढ़ा हुआ है तो मैं इसको कम खरीदूंगा, यानी कि इसको मैं खरीदूंगा ही नहीं, तो मैं इस पर शिफ्ट हो जाऊंगा। और अगर इसका प्राइस मान लो गिर जाता है तो मैं कॉफ़ी कम खरीदूंगा, फिर उसके बाद चाय पे वापस शिफ्ट हो जाऊंगा। तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब एक चीज़ महंगी होने की वजह से आप दूसरी चीज़ की और ज़्यादा प्रेफरेंस देना चालू कर देते हो, उसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा जाता है। ओके, ये बात क्लियर है आपको? देखो अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा ना वापस जब, अच्छा चलो एक ना मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, मैं वीडियो बना दूंगा
ये जो आपका क्या नाम से कंज्यूमर थ्योरी वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे बना दूंगा वीडियो, तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के केस में ये वाला हम लेते हैं केस। ठीक है, ठीक है, मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इसका प्राइस ज़्यादा है, अगर इसका प्राइस ज़्यादा है तो आप डिमांड किसकी करोगे, वाई की ज़्यादा करोगे, मार्जिनल यूटिलिटी आपको डिमांड में ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब कि ये है कि इसका क्रॉस सेक्शनल इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्जिन इसकी ज़्यादा है, इसकी कम भी हो सकती है, तो देखो दोनों में डिपेंड करता है, तो यारी बात आपको याद रखनी है। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका इनकम इफेक्ट। देखिए अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड भी बढ़ाओगे। ठीक है, तो इसको दो तरह से समझते हैं हम। ठीक है, दो तरह से कैसे समझेंगे, मैंने ना जब चैप्टर चालू करा था तो वहाँ पे नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स की बात करी थी। लेकिन नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स दोनों मतलब ठीक गुड है, लेकिन दोनों को ही समझना ज़रूरी है, दोनों को आपको ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल गुड्स होती क्या है, देखिए नॉर्मल गुड्स को ना नेसेसरी गुड्स भी बोला जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल गुड्स होती हैं वो नेसेसरी गुड्स भी होती हैं। इन नॉर्मल गुड्स को क्या होता है कि जब यहाँ पे एक इनकम इंक्रीज़ होती है, किसी भी पर्सन की अगर इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ होती है तो ये इनकम बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगी, ये डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको ना एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था, कुछ डायग्राम से रिलेटेड वीडियो भी बनाई थी, मैंने डायग्राम भी दिखाया था। इसके लिए मैंने एक अमूल का एग्जाम्पल लिया था और एक प्रीमियम मिल्क का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो अमूल और प्रीमियम मिल्क में से क्या है कि ये जो अमूल का जो टोर मिल्क है, जब किसी भी पर्सन की इनकम कम होती है तो वो इस अमूल के टोर मिल्क को खरीदेगा। जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो इनकम बढ़ने से वो यहाँ पे अमूल के टोर मिल्क को नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा प्रीमियम मिल्क को। यानी कि जो इन्फीरियर गुड थी अमूल का जो टोर मिल्क होता है वो, ये टोर मिल्क जो है इसको अब हम नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे प्रीमियम वाला मिल्क। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो गई है और इनकम इंक्रीज होने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई है। ओके, तो ये तीसरा हमारा रीज़न है कि क्यों यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड का। फोर्थ पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, देखिए नंबर ऑफ बायर्स। देखिए अगर कोई भी चीज़ जब हम मार्केट में खरीदते हैं तो मार्केट में खरीदने के लिए बायर्स की ज़रूरत होती है। अगर बायर्स ही नहीं होंगे तो यहाँ पे उस चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी। तो देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, देखिए हर एक कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड अलग होती है। मैं कोई चीज़ ज़्यादा खरीदना चाहता हूँ, आप कोई चीज़ कम खरीदना चाहते हो बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है ना, इफ़ आई हैव नो मनी सो आई विल नॉट बी गो विद XYZ, कुछ भी जो कमोडिटी है उसके साथ मैं जाऊँगा ही नहीं। क्यों नहीं जाऊँगा, बिकॉज आई हैव नो इनकम, मनी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ बायर मैटर करता है। नंबर ऑफ बायर जो है इसके अंदर क्या होता है कि डिमांड जो है, देखिए जितने ज़्यादा बायर्स होंगे मार्केट में किसी चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है, उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। मान लीजिए फरारी है, फरारी की कार क्या है, फरारी की कार को खरीदने के लिए इच्छा तो सब करते हैं, यानी एवरी वन हैज़ डिज़ायर टू परचेज फरारी कार। तो फरारी कार को खरीदने के लिए सबके पास तो इतना पैसा नहीं है ना कि वो फरारी खरीदे। तो यहाँ पे फरारी नहीं खरीद सकते तो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करते हैं, छोटी सी कार खरीद लेते हैं। तो मतलब सिंपली समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर मैटर करते हैं। जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा महंगी है तो किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा सस्ती है, या वो उस चीज़ में ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई समझता है। ठीक है, तो ये था चौथा पॉइंट आपका। अब जो फोर्थ के बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका डिफरेंट यूजेस। अभी डिफरेंट यूजेस में क्या है, देखिए कोई भी चीज़ जो है उसके अलग अलग इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अलग अलग इस्तेमाल या यूज़ का मतलब है क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ जो अपने आसपास देखते हो वहाँ कहीं ना कहीं आपको प्लास्टिक दिखेगा। तो देखिए प्लास्टिक का एक ही जगह पे इस्तेमाल थोड़ी होता है, प्लास्टिक का तो बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। आपका मशीन्स बनाने में होता है प्लास्टिक, वहाँ भी लगती है, कार्स में भी प्लास्टिक होती है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए प्लास्टिक जो है उसका डिफरेंट यूज़ है। तो किसी भी चीज़ के डिफरेंट यूजेस की वजह से उसका जो डिमांड अब है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,